बोलता विकास की पोल खोलती तस्वीरें। नमस्कार, आज हम हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगर पंचायत सतपुली में। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरह से ये तस्वीरें विकास बोल रही है। देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट। बोलता विकास की पोल खोलती तस्वीरें, देखिए ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में निकाय चुनाव की गर्मा गर्मी में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। एक और सत्ता पक्ष अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आज हम आपको नयार नदी पर बसे सतपुली नगर पंचायत में पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्य की कुछ दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर क्षेत्र का विकास कितना बोलता है। बोलते बोलते आखिर थकता क्यों नहीं। ये तस्वीरें नयार नदी की हैं, जो कि मां गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। वहीं इस नदी पर विगत कई वर्षों से सतपुली नगर का कूड़ा डालकर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। ये भी एक प्रमुख विकास की श्रेणी में आता है। वहीं स्थानीय महिला का कहना है कि कूड़े की दुर्गंध और धुएं के कारण जीना मुहाल हो रखा है। हमने कई बार इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। विकास अगर हुआ है तो वो तो बोलेगा, उनको बोलने का, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि विकास हुआ है। विकास तो बोलता है। मैं सबसे बड़ी समस्या अपने सामने जो कूड़ादान है उसको मानती हूँ, क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आता है पूरा सतपुली का कूड़ा पहले यही फेंकता है। 5 साल से नगर पंचायत बनी है तो कूड़ा तो यही फेंक रहा है, मतलब सतपुली का कूड़ा सतपुली में ही डाला जा रहा है। और उस कूड़े में इतनी गंदी बदबू है कि जानवर जो मर रहे हैं वो वहीं डाले जा रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे कस्टमर आता है तो मुंह, क्योंकि गैस तो सबको चाहिए, वो मुंह ढक के आता है, कहते इतनी भयंकर बदबू आती है वहां से। और मक्खी, इंसान इतने नहीं दिखेंगे सतपुली में जितनी आप गर्मियों के टाइम पे आइए एक बार आप, और तब मक्खियों का नजारा देखिए। यहाँ पे बैठना यहाँ पे मुश्किल हो जा रहा है। ऑफिस में नीचे गैस लेने में लोग परेशान हो जा रहे हैं, कह रहे हैं हम 5 मिनट भी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतनी दुर्गंध है। फिर आपको यहाँ पे एक नाला आता है, पूरी सतपुली का नाला है। इसको हमने कितनी बार बोला है कि इसको आप कवर करिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस नाले को तो पूरा सतपुली का कूड़ा आता है। जब बाजार से इतना भयंकर नाला गिरता है ना कि यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। कस्टमर वहां से यहाँ तक उपभोक्ता अपना गैस भराने के लिए तक नहीं आ पाता है। तो ये समस्या तो है। ये समस्या मेन, जो मैं अपनी समस्या बता रही हूँ आपको, कि जो मेरे को और मेरे ग्राहकों को समस्या होती है, लोगों को समस्याएं होती है, उससे ये व्यक्तिगत मेरी समस्या नहीं है। अब आपको दूसरी तस्वीर सतपुली मुख्य बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पर रोज सैकड़ों यात्री आते जाते रहते हैं, जिनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता है। वहीं नगर पंचायत ने लाखों रुपए खर्च करके जगह जगह मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की है, जो कि मात्र 100 पीस बनकर रह गए हैं। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि नगर का चौमुखी विकास हुआ है या फिर 8 मुखी विकास। वहीं नगर पंचायत के पूर्व सभासद थामेश्वर कुकरेती का कहना है कि हमारे द्वारा सदन में इस मामले को कई बार उठाया गया, लेकिन हमेशा हमारी आवाज़ को दबा दिया गया, जिसके कारण आज विकास पागल हो गया है। 5 साल में सभासद रहा हूँ और हमारे कार्यकाल में जो हमने काम, जो प्रस्ताव थे हमारे, उन पे काम ही नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। और जो है, आप जैसे चौराहे में शौचालय बना हुआ था, वहाँ बाहर से जैसी गाड़ियाँ आती थी, उसमें बहू बेटियाँ आती थी, वो वहाँ सोच के ले जाती थी, लेकिन वो भी तोड़ दिया गया है, उस पर भी किसी ने कब्जा कर दिया है। और वहाँ जो है इसलिए टेम्परेरी लगा रखा है, जिसमें कि बहू बेटियाँ जा नहीं सकती। पहले तो जो है बंद था, जो शौचालय था जिसमें बंद, उसमें जाते थे। अब खुले में शौच कर रही हैं बहू बेटियाँ,
ये तो लानत हो गया सतपुली की जनता के लेके, लानत है हमारे लिए ऐसी राजनीति करना। और फिर करें कि विकास हो रहा है, विकास के नाम से विनाश हो रहा है यहाँ। अब जो भी हमसे पूछोगे हम सही बोल। और जो हमारे जो अभी आप ये देखिए, जो हमारे सभासद, जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे, उनके घर के आगे इंटरलॉक टाइलें लगी हुई हैं और हमारी ये सामने दिखाई दे रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पत्रकार हो, आप मुझसे पूछ रहे हो, यहाँ की फोटो भी ले जाइए। आप इसको कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये नाली कम से कम 3 साल टूटे हुए हो गए, इसको ये नाली क्यों नहीं बनी? चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं था क्या? वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। हमने कई आपत्तियां दर्ज की, कई काम भी बताए, लेकिन इन लोगों ने किए ही नहीं है। कई काम हमारे ऐसे हैं जो अभी इसके लिए हम लड़ते मरते रह गए। मैं एक निर्दलीय था और निर्दलीय की बात सुनी नहीं गई। मुझे जनता ने निर्दलीय बना तो दिया, जनता का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो है हमारी नहीं सुनी, और जिसकी वजह से आज हम ऐसे वो हो गए कि हम जनता के पास नहीं जा सकते। मैं खुद नहीं जा सकता जनता के पास वोट मांगने के अपने लिए, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हमने काम जनता के काम नहीं किए। जब अध्यक्ष ने काम ही नहीं किया तो हम क्या करें? अपना विकास क्या होगा वो बात दूसरी है, नहीं से अपना विकास क्या होगा। लेकिन और कोई अगर डरेगा वो तो हम तो किसी से ना तो डरने वाले हैं ना वो, हम जो बातें वो बहुत स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं। और मैं थानेश्वर कुकरेती हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मैं जो बात करूँगा बिल्कुल स्पष्ट बात करूँगा और सत्य बोलते पर कोई भी चीज़ ऐसी बात नहीं करूँगा। पूर्व प्रधान सतपुली जगदम्बा डंगवाल का कहना है कि नगर पंचायत ने 2 बहुत बड़े विकास कार्य किए हैं। पहला, एकमात्र कन्या विद्यालय को बंद किया, और दूसरा, 2 महाविद्यालय के भवन बनने के बाद भी इंटर कॉलेज के 3 कमरों में महाविद्यालय धक्का मारकर चल रहा है। वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी जगमोहन रावत का कहना है कि कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, उसमें शौचालय बना हुआ है, जल्दी खोला जाएगा। बाकी उनके द्वारा भी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया, नगर की योजनाओं का नहीं। इस तरह से उन्होंने अपनी विकास पुस्तिका निकाली है कि विकास बोलता है। तो आप सतपुली की स्थिति देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर काम होने चाहिए थे उन कामों पे कभी फोकस नहीं किया गया, और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको अपना बताकर बार बार ये लोग प्रचारित कर रहे हैं, बार बार ये लोग उस पर ही बातें कर रहे हैं। और जो धन स्वीकृत हुआ है सेंटर से हो चाहे राज्य सरकार, उसको ये बार बार अपना बताएं। जो नगर पंचायत का पैसा आया था, जो नगर पंचायत के पैसे से काम होना चाहिए था सतपुली में, शौचालय की दयनीय स्थिति आप किसी से भी पूछ लीजिए। मार्केट के अंदर जाकर आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि शौचालय की क्या स्थिति है। बाहर से कोई भी यात्री मुसाफिर आता है तो बहुत परेशानियां हमारी मातृ शक्ति को, मातृ माँ बहनों को होती है कि वो एक यहाँ पर ये डब्बा सा रखा गया है, ये जो जहाँ पे पहले यहाँ पर शौचालय हुआ करता था उसको तोड़कर वहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो वहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था कभी, बहुत अच्छा सभी लोगों को पता है। और उसको तोड़कर अभी तक इस कॉम्प्लेक्स का कोई उद्घाटन नहीं हुआ, ये हैंड ओवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। लेकिन शौचालय की बहुत दयनीय स्थिति है। कूड़े का जो डंपिंग जोन है उस पर आप लोगों ने कई बार वीडियो चलाए हैं, वीडियो देखें आप। नमामि गंगे में एक तरफ तो इतना पैसा खर्च करते हैं और दूसरा नयार में ही आप सारा गंदगी डाल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन्होंने 5 साल में क्या विकास करा है वो धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। आप नालियों की स्थिति देखिए, ये जो प्लास्टिक के डब्बे रखे गए हैं, ये जो शौचालय के, उनकी टंकियां कहीं नहीं है, उन पर पानी के कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप जगह जगह देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक बार सर्वे करके स्थानीय लोगों से पूछकर इस बारे में देख सकते हैं कि इन लोगों ने 5 साल में किया क्या है। पर इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस नयार घाटी क्षेत्र के लिए रही है कि जो एकमात्र यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल था, जो कि इंटर कॉलेज होना चाहिए था, जो बालिका इंटर कॉलेज होना चाहिए था, तो उसको इन्होंने बंद कर वो बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में इनकी है कि जो यहाँ पर एक गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए था, तो हाई स्कूल था, तो हाई स्कूल इंटर कॉलेज को इन्होंने, जो कन्या विद्यालय को बंद कर इन्होंने मर्ज करा इंटर कॉलेज में। तो ये भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि यहाँ पर एक कन्या जरूरत थी इंटर कॉलेज की, और उसको ये हमने बोला भी है कई बार मंचों से कि इंटर कॉलेज होना चाहिए। जब भी हमने महोत्सव कराए थे तो उसमें हमने कहा भी था कि ये उच्चीकृत करा जाए, लेकिन इन्होंने वो कन्या विद्यालय बंद कर जो मर्ज करवाया इंटर कॉलेज में, तो वो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके लिए बहुत बहुत नमस्ते। वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी जगमोहन रावत का कहना है कि कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है, उसमें शौचालय बना हुआ है,
जल्दी खोला जाएगा। बाकी उनके द्वारा भी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया, नगर की योजनाओं का नहीं। अभी जो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है उसके अंदर एक शौचालय की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी जी से बातचीत हुई थी, उनसे कहा गया था कि आप कॉम्प्लेक्स का हस्तांतरण होने से पहले शौचालय शुरू कर दीजिए। यह विषय प्रशासन के उसमें है, नियंत्रण में है और शौचालय यहाँ पर तैयार है, खाली उसको खोलना है। बाकी रही बात महिलाओं शौचालय की, तो उसमें महिला शौचालय की भी व्यवस्था है। स्वाभाविक बात है, मोबाइल शौचालय जहाँ भी रहते हैं उसके, क्योंकि अभी नई नगर पंचायत है, हमारे पास स्वच्छता कर्मियों की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि हम उसके प्रॉपर व्यवस्था बना सकें। और फिर क्योंकि स्थायी व्यवस्था शौचालय की हो रही है तो एक टेम्प्रेरी व्यवस्था थी और लोगों को भी थोड़ा सा उसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और एक फौरी तौर पर लोगों को राहत देने की बात थी। क्योंकि जब तक हमारा शौचालय तैयार होता, हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर शौचालय तैयार हो रहा है, हो चुका है, और जब तक वो शौचालय बन रहा था तब तक हमने हमारे नगर पंचायत के द्वारा ये एक व्यवस्था लोगों के लिए की गई थी। और निश्चित रूप से अगर उसमें कहीं समस्या है तो उसको आगे ध्यान में रखा जाएगा। जब शौचालय स्थायी रूप से जो बने हैं ये खुल जाएंगे तो उनकी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व इस चुनाव को लेकर के लगता है और उसी कार्यक्रम के निमित्त आज हमारे नेता पूरे प्रदेश के स्तर पर भ्रमण कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं का आना हो रहा है, वो जनता से मत का समर्थन भी मांग रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का एक तरीका है और उसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, कोई नया विषय नहीं।